बहुत समय पहले जब धरती पर अंधकार छा गया था, चारों तरफ डर, विनाश और चीखों की आवाज गूंज रही थी, तब एक ऐसा असुर जन्मा जिसे हराना असंभव था। उसका नाम था रक्तबीज। इस असुर को एक भयानक वरदान मिला था। उसके शरीर से गिरने वाली हर खून की बूंद एक नए राक्षस को जन्म देती थी, यानी जितना उसे रोका जाता उतना ही वो बढ़ता जाता। देवताओं ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो और ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटता। आखिरकार डरे हुए देवता एक ही शक्ति के पास गए, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने बिना डरे युद्ध की शुरुआत की। जैसे ही रकतबीज का खून जमीन पर गिरता, वहां से जन्म लेते हजारों नए असुर करदा। यह युद्ध अब असंभव लगने लगा था। जितना मां लड़ती उतनी ही बुराई बढ़ती जाती। धरती का संतुलन टूटने लगा था। तब मां दुर्गा का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। उनके अंदर की शक्ति एक नए रूप में जाग उठी। उसी क्रोध से, उसी अग्नि से जन्म हुआ एक भयानक रूप का, जिसे दुनिया ने जाना काली के नाम से। काली समय की स्वामिनी, विनाश की देवी। उनका रूप देखकर असुर भी कांप उठे। काला शरीर, बिखरे हुए बाल, लंबी जीभ, गले में खोपड़ियों की माला। यह रूप था शुद्ध शक्ति का। मां काली ने युद्ध का नियम ही बदल दिया। अब जब भी वो रकतबीज पर वार करती है, तो उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पी लेती है। न कोई बूंद, न कोई नया जन्म, और अंत में बुराई का अंत हो गया। रकतबीज का विनाश हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था। मां काली का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका तांडव पूरी सृष्टि को हिला रहा था। तब सृष्टि को बचाने के लिए एक और शक्ति आगे आई। वो थे शिवा महादेव। उनके सामने शांत होकर लेट गए। तब सृष्टि को बचाने के लिए एक और शक्ति आगे आई। वो थे शिवा महादेव। उनके सामने शांत होकर लेट गए। मां का पैर महादेव के ऊपर रख गया। जैसे ही मां काली का पैर शिव जी पर पड़ा, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और उनकी जीभ बाहर निकल आई, लज्जा और भाव से टड़ा। उस दिन के बाद दुनिया ने उन्हें एक नए रूप में पहचाना। मां काली, जो सिर्फ विनाश नहीं बल्कि बुराई के अंत और सच्चाई की रक्षा का प्रतीक हैं। जहां अंधकार बढ़ता है, वहां मां काली का जन्म होता है, क्योंकि हर विनाश के बाद ही एक नई शुरुआत होती है।